प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। देखिए, एक ठोस दे रखा है जिसकी ऊंचाई दे रखी है ये 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है इसकी 60 सेंटीमीटर। इसमें एक शंकु दिया गया है जो कि इस अर्धगोले के ऊपर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। देखिए, तल इसमें डाला गया है शंकु को। यानी ये दो चीजें बन रही हैं, एक शंकु बन रहा है और एक हमारे यहाँ पर बेलन बन रहा है। तो पहले शंकु का निकालते हैं क्योंकि स्टार्टिंग शंकु से दी गई है। तो शंकु के भाग की ऊंचाई दे रखी है हमारी 120 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, इसको लिखते हैं h से। तो h बराबर ये दे रखा है हमारा 120 सेंटीमीटर। साथ में त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या यानी कि r, ये दे रखी है हमारी 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका हम आयतन निकालेंगे। इसीलिए शंक्वाकार भाग का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है शंक्वाकार भाग के आयतन का, शंकु का आयतन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ मान रख दीजिए। 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है 60, तो 60 का स्क्वायर इंटू एच का मान है हमारा 120। फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसका आयतन हमारा ये आ जाता है शंक्वाकार भाग। अब क्वेश्चन में कहा गया है इसके ऊपर एक अर्धगोला भी आरोपित है जिसकी त्रिज्या भी हमारी 60 सेंटीमीटर ही है। तो अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या भी क्या दे रखी है? 60 सेंटीमीटर दे रखी है। अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या ये दे रखी है हमारी 60 सेंटीमीटर। अब इसका भी हम आयतन निकालेंगे, अर्धगोलाकार भाग का आयतन। इसलिए अर्धगोलाकार भाग का आयतन, अर्धगोले के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब ये होता है। तो ये था हमारा 2/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है हमारा 60, यानी कि 60 की घात 3 आर क्यूब। ये इसका आयतन का माना जाता है, अर्धगोलाकार भाग का आयतन। अब इससे हमारा एक ठोस बनाया जाता है। तो अब ठोस किस किस को मिलकर बनाया गया? एक तो शंक्वाकार भाग का और एक अर्धगोलाकार भाग का। इनको मिलाकर हमें एक ठोस बनाया गया है। तो अब ठोस का आयतन निकालेंगे हम। यहाँ लिखेंगे ठोस का आयतन। इसीलिए ठोस का आयतन बराबर क्या होगा? दोनों को मिलाकर बनाया गया है तो शंक्वाकार भाग का आयतन, शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन, क्योंकि इन दोनों को ही मिलाकर बनाया गया है अर्धगोलाकार भाग का आयतन। दोनों का यहाँ पर अब हम मान रखेंगे। तो शंक्वाकार भाग का आयतन आया था हमारा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 120। ये इसका मान आया था हमारा शंक्वाकार भाग का आयतन। प्लस अर्धगोलाकार भाग का आयतन आया 2/3 इंटू 22/7 इंटू 60 का क्यूब। ये इसका माना जाता है। अब देखिए, अब इसको हम हल करेंगे। इन दोनों में जो संख्या कॉमन आ रही है पहले हम इसको कॉमन लेते हैं। कौन कौन सी संख्या कॉमन आ रही है अब आप ये देखिए। देखिए, एक तो यहाँ पर 1/3 है, यहाँ 2/3 है। तो 2 और 1 की हम 2/3 को कॉमन ले सकते हैं। एक 22/7 कॉमन आ जाता है। और देखिए यहाँ 60 का स्क्वायर है, यहाँ 60 की क्यूब है। तो 60 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि छोटी संख्या 60 का स्क्वायर है, तो 60 का स्क्वायर भी हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं। तो आप कॉमन लेंगे अगली लाइन में। देखिए, एक कॉमन तो आ गया हमारा 2/3 और एक कॉमन आ जाता है हमारा 22/7।
7 और एक कॉमन आता है हमारा 60 का स्क्वायर, ये हमारा कॉमन आ जाता है। अंदर क्या बच जाता है, अब देखिए अंदर क्या बचेगा, 1/3 ये खत्म हो गया, 22/7 यहाँ पर खत्म हो गया, 60 का स्क्वायर यहाँ पर भी खत्म हो गया। अब यहाँ 120 है, हमने 2/3 कॉमन लिया था। अब 2/3 को नीचे 3 तो कट गया, यहाँ 2 से जब हम 120 को काटेंगे तो यहाँ हमारा केवल 60 बच जाता है। तो एक तो हमारा बच जाता है यहाँ पर 60 यानी 60 प्लस अगली संख्या में देखिए 2/3 कट जाता है, 22/7 कट जाता है, 60 क्यूब दे रखा है, कॉमन लिया था हमने 60 का स्क्वायर, तो एक हमारा यहाँ पर 60 भी बच जाता है, प्लस के 60 यहाँ पर बच जाता है। ठीक है, आगे करिए इसका 2/3 इंटू 22/60 इंटू 60 का स्क्वायर यानी कि 60 गुना 60 गुना प्लस 60 प्लस 60 ये हो जाता है हमारा 120। गुना कर लीजिए ऊपर की संख्या की, ऊपर कौन कौन संख्या आ गई, ऊपर आई हमारी 2 गुना 22 गुना 60 गुना 60 गुना 120 बटे नीचे आई 3 और गुना 7। गुना करिए या जो संख्या कट रही है चाहे उसको आप काट दीजिए, जैसे 3 से काटिए 3 चौक 12 40 आ जाता है। अब ऊपर है 2 गुना 22 गुना 60 गुना 60 गुना 40। अब इन संख्या की जब हम आपस में गुना करते हैं तो यह जाता हमारा है 633 और 6000/7 घन सेंटीमीटर। फिलहाल इसका हमारा जो हमने ठोस बनाया है उसका आयतन आ जाता है। अब आयतन तो आ गया, अभी हमारा क्वेश्चन ये पूरा नहीं हुआ, अभी हमें एक साथ में बेलन भी बन रहा है। अब हम बेलन का आयतन भी निकालेंगे इसमें। बेलन का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, लिखिए बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 60 सेंटीमीटर, तो 60 गुना 60 इंटू एच, एच यानी ऊंचाई किसकी, अब बेलन की ऊंचाई कितनी है 180 सेंटीमीटर, 180। अब ऊपर की गुना करेंगे तो ये जाता है हमारा 14 25 6000 बटे नीचे हमारा 7, तो बेलन का आयतन आ जाता है, ये आ गया हमारा बेलन का आयतन। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसमें बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए बेलन में पानी का आयतन तो आ गया हमारा, जो हाँ संख्या बेलन का आयतन है ये हमारा बेलन में पानी का आयतन भी होगा। अब बेलन में जो हमारा शेष पानी बच गया उसका आयतन हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे इसलिए बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, पानी का आयतन, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन निकालना है। अब पानी का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी संख्या ये आई थी इसमें से ये वाली संख्या को हम माइनस कर देते हैं। संख्या आई थी हमारी 14 25 6000/7 माइनस 63 36 0/7। ये माइनस की साइन है, ध्यान रखना इसको, या इसको इस तरह से कर देते हैं ब्रैकेट में ताकि अलग से नजर आ जाए। अब इसको माइनस करेंगे, देखिए नीचे 7 तो नीचे झुका तो रहता है, उस पर जब हम माइनस करेंगे ऊपर तो ये बच जाता है हमारा 7921234/7 घन सेंटीमीटर। माइनस करके देख लेना, ये संख्या हमारी बच जाती है। और जब इसको हम 7 से भाग करेंगे, 7 को पूरी संख्या से भाग करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 11 31 428.57 घन सेंटीमीटर। अभी ये हमारा सेंटीमीटर में आया है। जब हम इसके मीटर बनाएंगे, जब हम इसके मीटर बनाएंगे तो इसको हम 100 से भाग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन यहाँ घात 3 है तो 100 गुना 100 गुना 100 इस तरह से हम लिखे जाएगा। यानी कि जो इससे भाग करेंगे हम, ऊपर वाली संख्या थी हमारी 11 31 428.57 बटे, अब एक के आगे हम 6 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। क्यों लगाई 6 जीरो हमने, यहाँ लिखेंगे
ब्रैकेट में लिख दीजिए यहाँ पर, चूंकि 1 1 2 3 4 5 6 घन सेंटीमीटर बराबर किसके हुआ, ये 1 घन मीटर के, 1 घन मीटर के बराबर होता है। इसलिए हमने यहाँ पर इससे पूरी संख्या को भाग कर दिया, केवल हम मीटर बनाने के लिए। मीटर बनाएंगे तो इस तरह से हमारा ये संख्या आ जाती है। पूरी संख्याओं का भाग कर दीजिए, क्या आएगा ये 1.13142857142। क्या इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं? शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, 1.131 घन मीटर, ब्रैकेट में लिख देते हैं लगभग, यानी कि लगभग ये हमारी संख्या आ जाती है, जबकि वास्तव में ये पूरी आ रही है। लेकिन आप शॉर्ट में लिख सकते हैं 2 या 3 अंक तक, साथ में ब्रैकेट में हम लगभग लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न नंबर 7 प्रश्नावली 12.2 का यहाँ पर पूरा हो जाता है।